महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य में 20 नवंबर को सभी 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और इसके बाद 23 सितंबर को नतीजे सामने आएंगे। इस बीच चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सत्ताधारी गठबंधन महायुति में शामिल पार्टी बीजेपी ने जहां 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में टिकट बंटवारे को लेकर झगड़े देखने को मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य की एक सीट पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक होता हुआ नजर आ रहा है और इस सीट का नाम माहिम है। मुंबई की माहिम विधानसभा सीट पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही मनसे की ओर से आधिकारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं अमित ठाकरे के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी और शिवसेना बड़ा फैसला ले सकती है। सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं की माने तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी अमित के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। मालूम हो कि 2019 के चुनाव में जब उद्धव के बेटे आदित्य ने वर्ली सीट से पर्चा भरा था, तब मनसे ने भी उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राज्य में सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। इसी बीच राज्य के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में आपसी टकरार शुरू हो गई है। शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले के खिलाफ बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर सीट बंटवारे की बैठक में नाना पटोले मौजूद रहेंगे तो उनकी पार्टी शामिल नहीं होगी। उद्धव के इस बयान के बाद से कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के माथे की लकीरें बढ़ गई। बताया जा रहा है कि मुंबई और विदर्भ इलाके की 28 सीटों पर महाविकास आघाड़ी में पेच फंसा है। महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के नेता लगातार सीट बंटवारे पर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हल अब तक नहीं निकला। अब खबर ये आई है कि शरद पवार को जिम्मा दिया गया है कि वे मतभेद सुलझाएं और सीट बंटवारा फाइनल कर दें। शरद पवार से रविवार को उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने मुलाकात की। महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर फंसे पेच के कारण कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की रविवार को होने वाली बैठक भी टाल दी गई। कांग्रेस की ये बैठक अब आज या 1-2 दिन में हो सकती है। सूत्रों के जरिए मीडिया ने खबरों में बताया है कि कांग्रेस ये तैयारी भी कर रही है कि अगर महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे का मसला नहीं सुलझता तो वो अकेले ही सभी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं सत्तारूढ़ महायुति के बारे में खबर है कि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी में सहमति बन गई है। करीब 10 सीटों के बंटवारे के लिए महायुति के नेताओं के बीच बातचीत लगातार जारी है। बीजेपी ने तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को ही 99 उम्मीदवार घोषित कर दिए। बीजेपी ने 10 पुराने विधायकों का टिकट काटा है। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में चुनाव होगा। इसके बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।